जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जेटेड सिलेबस से संबंधित एक बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। ये जो है अपडेट जो है आपका जेटेड सिलेबस जो आपका बदलाव से संबंधित जो है यहाँ पे निकल के आ रही है। और ये डायरेक्टली जो है ये अपडेट जो है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यहाँ पे जारी की गई है। तो बड़ी अपडेट है। शिक्षा मंत्री ने जेटेड सिलेबस को लेकर बदलाव को लेकर क्या कुछ कहा है उन्होंने, और साथ ही साथ बताया कि कब तक जो है यहाँ पे आपका जो है सिलेबस को जो है अपडेटेड सिलेबस यानी जो है जारी की जाएगी। साथ ही साथ जो है नियमावली में यहाँ बदलाव भी होने जा रहा है दोस्तों। तो क्या कुछ जो है यहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है। साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि जो है आपकी परीक्षा तिथि से संबंधित मैं एक महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं, और ये ऑथेंटिक जो है अपडेट रहने वाली है कि परीक्षा आपकी कब होने जा रही है। तो बने रहिएगा वीडियो में टिल इन तक। और चैनल पे दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे पहले आप इस जो है यहाँ पे नोटिस को जानें, इस जो है लेटर को ध्यान से समझें। देखिए, बदलाव जो आपका जेटेट के सिलेबस में होने जा रही है वो आपका इन चीज़ों पर होने जाएगी। देखिए, बदलाव होगा इस प्रकार। एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुरूप सिलेबस जारी हो, मतलब पूर्व में जो आयोजित जेटेट 2013 और 2016 में जारी सिलेबस के अनुरूप हो। यानी आपका जो जेटेट सिलेबस अब जो अपडेटेड जारी होगा वो आपका होगा जिसमें एनसीटीई का गाइडलाइन फॉलो हो। और ये गाइडलाइन फॉलो होगा इसका अर्थ अथवा ये हुआ इसका मतलब कि जो पूर्व में जो जेटेट हुआ है 2013 और 16 उसी पे जो है आधारित जो है आपका सिलेबस जारी होगा। उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरी तरह एनसीटीई का गाइडलाइन का फॉलो किया जाएगा और यहाँ पे सिलेबस को जारी किया जाएगा। तो फर्स्ट जो है आपका यहाँ पे बदलाव ये रहेगी। साथ ही साथ सभी विषयों में खंडवार उत्तीर्ण होने की बाध्यता को समाप्त किया जाएगा। यानी सेक्शन वाइज जो आपका कट ऑफ मार्क्स था उसको जो है ख़त्म किया जाएगा, यानी उसकी जो है बाध्यता ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये दो चीज़ों में बदलाव होगा। अब देखिए, बदलाव यहाँ पे होगा तो देखिए अब उसमें आपका सबसे पहले नियमावली में बदलाव आएगा। क्या होगा? नियमावली में यहाँ पे बदलाव होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे सिलेबस को जो है सिलेबस अपडेटेड आपका जारी होगा। देखिए अभी का अपडेट क्या निकल के आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बातें बताई गई है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस बदलेगा। वेदनाथ यानी शिक्षा मंत्री, देखिए इन्होंने क्या कुछ डिटेल में चीज़ें कही है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस में बदलाव होगा। इसके अलावा परीक्षा में प्रत्येक खंड में अलग अलग पास करने की प्रावधान भी समाप्त होगा। देखिए वही सेम चीज़ है जिसकी डिमांड की जा रही थी। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री वेदनाथ राम ने इस संबंध में जो है जल्द आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। इस संबंध में अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को शिक्षा मंत्री से मिला और प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस की विसंगति की जानकारी दी। और प्रतिनिधिमंडल ने पात्रता परीक्षा का जो है सिलेबस, ध्यान दीजिएगा, सिलेबस 2013 और 2016 की परीक्षा के अनुरूप करने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि परीक्षा के सिलेबस में बदलाव होगा, इसके बाद परीक्षा होगी। और देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरी तरीके से कहा है कि बदलाव होगी सिलेबस में, उसके बाद ही परीक्षा को कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी मांगों को यहाँ पे तो मान लिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रोसेस है, यानी और 2-3 दिन का समय आपको लगेगा। यानी फर्स्ट हम बता दे रहे हैं आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका अपडेटेड सिलेबस जारी हो जाएगा दोस्तों। ये एक बड़ी अपडेट मैं देने जा रहा हूँ। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जो है आपका अपडेटेड सिलेबस जारी हो जाएगा। और परीक्षा की अगर बात करें, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि परीक्षा से रिलेटेड यहाँ पे जो है इसी से आपको जानकारी मिलने वाली है। जेटेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है
कल तक ली जाएगी अपडेट। फिर से जो है डेट को एक्सटेंड किया गया है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन तो आपका ये है कि देखिए फिर से रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन किया गया है। दोबारा जो है यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया आप कर पाएंगे। कब तक कर पाएंगे? 30 जो है अगस्त तक, यानी 30 अगस्त के शाम 5 बजे तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द जो है कंप्लीट कर लें। रजिस्ट्रेशन नंबर यानी सारी प्रक्रिया फॉर्म फिल करने का कंप्लीट कर लें। कल ही तक जो है लास्ट मौका है, दोबारा और ये मौका नहीं मिलेगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे आवेदन से संबंधित था। चलिए अब देखिए परीक्षा जो है, अब परीक्षा की बारी है, यानी अब परीक्षा कंडक्ट होगी। अब परीक्षा के कंडक्ट होने की जो है यहाँ पे सारी चीज़ें कवायद की जा रही है। देखिए जैक ने सभी जिलों से स्कूल कॉलेजों में स्टूडेंट की संख्या की जानकारी मांगी है। यानी आप ये देख सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम होना है वो आपका OMR सीट में होना है, ऑफलाइन मोड में होना है। उसके लिए आपका जो है स्कूल कॉलेजों का जो है यहाँ पे ब्यौरा लिया जा रहा है कि कहाँ पे किस तरह के नंबर ऑफ़ सीट्स जो है स्टूडेंट के एग्ज़ाम में जो है कैपेसिटी कहाँ पे कितनी है स्कूलों में जो है स्टूडेंट को एग्ज़ाम दिलाने की। तो उस तरह की जो है यहाँ पे सारी चीज़ें प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाईलाइट किया हुआ है कि सितंबर के अंत में या अक्टूबर में परीक्षा हो सकती है। तो बिल्कुल जो है सितंबर के लास्ट वीक ऑफ सितंबर में, नहीं तो आपका हम बता दे रहे हैं दोस्तों अक्टूबर के मिड अक्टूबर से पहले आपका जो है यहाँ पे परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल परीक्षा का यहाँ पे आपको यही डेट लाइन आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे प्रिपरेशन को करने की ज़रूरत है। और अभी अगर आप लोग जो है जो चीज़ें आपको कन्फर्मेशन है उससे रिलेटेड जो है चीज़ों को आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे CDP के बारे में जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सिलेबस में, तो CDP का जो है सिलेबस जो जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज जो है सारी चीज़ें आप कर लें। यूट्यूब में जो है बहुत तरह के कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे CDP के रिगार्डिंग। तो उस टॉपिक को अगर सर्च कीजिएगा तो अच्छे से अच्छे जो है वीडियोस आपको, क्वालिटी वीडियोस जो है आपको यहाँ पे CDP के रिगार्डिंग मिल जाएगी। तो उसका प्रॉपर जो है नोट्स बनाते हुए अच्छे से जो है उसका जो है तैयारी करें, क्योंकि इससे 30 नंबर्स मार्क्स इसी से पूछे जाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश के लिए जो क्या कर सकते हैं, अनसीन पैसेज जो होते हैं वो डेली बेसिस पर एक एक सॉल्व करें, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। साथ ही साथ हिंदी का व्याकरण पोर्शन को पढ़ लें, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, ठीक है, और पर्यायवाची शब्द, ये सब जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब टॉपिक को कवर करें। साथ ही साथ इसी तरह इंग्लिश ग्रामर में भी जो है आप चीज़ों को कर सकते हैं। जो आपके यहाँ पे सीटेट वे जो चीज़ें फॉलो होती है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी को करते हैं तो आपका तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगी। हालांकि जैसे ही अपडेटेड सिलेबस आ जाती है तो अदर सब्जेक्ट पे उसके बाद आप चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे मैथ्स की बात करें तो बेसिक मैथ्स जो है आपको आनी ही चाहिए। उसके लिए आपको जो है सीटेट के जो मैथ्स के जो आपके पैटर्न के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एटलीस्ट उनको तो बेसिक वाली चीज़ों को आप क्लियर रखें कॉन्सेप्ट। उसके बाद अपडेटेड सिलेबस आएगा, उसके अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा चीज़ें आप उस समय पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अभी की यही अपडेट थी दोस्तों। इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।